हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि आप लोग उत्पाद सिपाही की या क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो भी फॉर्म अभी आए हुए हैं, उसकी वैकेंसी है, उसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोग नागपुरी ऑप्ट किए हैं और नागपुरी में आपको मंजर भाग दो जो कविता और कहानी का संग्रह बुक पढ़ना है। तो उसी की एक कविता है मांदर करतान। यहां पर देख रहे हैं आप लोग, मांदर करतान। तो मांदर करतान के जो रचनाकार हैं उनका नाम है गिरधारी राम गोंजू गिरिराज। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को जो तैयारी कराई जा रही है एडू अंकुरन टीम के द्वारा, हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जो हम लोग पढ़ाए उससे बाहर कुछ ज्यादा ना आए, है ना। जितना कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना, उसी को बस फॉलो कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए और टेस्ट सीरीज अटेंड कीजिए। ठीक है। इतना कर लेने के बाद फिर और आप लोगों को कुछ भी कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो होता है ना, जैसे कि कवि परिचय से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आप लोगों को भी पूछे जाएंगे। जैसे मांद्र करतान आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन इसके रचनाकार कौन है? गिरधारी राम गोंजू गिरिराज। तो इनका कुछ डिटेल्स आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आपको कविता बताएंगे, उसके बाद फिर उसका सारांश बतलाएंगे और उसके बाद फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस कराया जाएगा। तो इस ढर्रे पे आप लोगों का पेड बैच अभी चल रहा है। तो जो भी चाहते हैं पेड बैच को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है या फिर आपको थंबनेल में भी नंबर मिल जाता है एडू अंकुरन का, उसमें व्हाट्सअप करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। और बिल्कुल जिनमिन रहता है, जिनमिन फी भी लिया जाता है आप लोगों से, ताकि आप लोगों को ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक है। चलिए, अब गिरधारी राम गोंजू गिरिराज के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि इनका जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1949 बेलवा दाग खूंटी में। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, जेएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। ठीक है। तो इस सब चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका निधन हुआ था 15 अप्रैल 2015 को। इनकी माता का नाम स्वर्गीय लालमणि देवी, पिता का नाम स्वर्गीय इंद्रनाथ राम गोंजू। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और क्या है कि 2022 में मरणोपरांत इनकी मृत्यु के बाद झारखंड में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किनको? गिरधारी राम गोंजू गिरिराज को। कब किया गया था? तो 2022 में किया गया था। ये सब दिमाग में रखेंगे। किनके द्वारा सम्मानित किया गया था? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। एकदम पॉइंट दिमाग में आ रहा है। 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है। एक चीज और जो जानकारी के लिए रख लीजिए कि पद्मश्री सम्मानित थे मुकुंद नायक, जो कि इनके सहिया थे। झारखंड में सहिया प्रथा चलती है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अवगत होंगे उसके बारे में। ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इनकी प्रमुख रचनाओं को देख लीजिए आप लोग। ठीक है। जो खुखड़ी रुगड़ा है, जो कहानी संग्रह है, झारखंड का अमृत पुत्र मारंग गोम के जयपाल सिंह, जो को 2001 में प्रकाशित हुआ था। महाराजा मदरा मुंडा 2004 में। अंगना लोक कथा संग्रह, जो अभी सबको आप लोग पढ़ते हैं, 2012 में हुआ है। नागपुरी के प्राचीन कवि 2012 में। नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा, एक नेरुआ लोटा है अलग और एक है नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा, जो कि 2010 में गिरधारी राम गोंजू के द्वारा रचित है। ठीक है। मातृभाषा की भूमिका 2012। झारखंड की पारंपरिक कलाएं 2015। झारखंड की सांस्कृतिक विरासत 2015। झारखंड का लोक संगीत, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फगुआ के बारे में, डमकच के बारे में, झूमर के बारे में, जो इसी से पढ़ते हैं हम लोग। किससे? झारखंड का लोक संगीत। फिर सदनी व्याकरण, जो अभी आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। अखरा निदाय गलक इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अभी भी आया था और आगे भी आते रहेगा। ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिएगा। फिर पीटर शांति नौरंगी व्यक्तित्व एवं कृतित्व 1990 में आया था। कोरी भर पजरा, आजवायर कर धंधा, आजादी कर सपना, टोंगरी और पजरा, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो कि पाठ्य पुस्तक पे, मतलब कि आप लोग को पढ़ना है, जो पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है। जैसे कि 10th लेवल में अभी आप लोग जो है मंजर भाग 2 पढ़ रहे हैं, इंटर लेवल में बनफूल पढ़ना है, ग्रेजुएशन लेवल में बनकेवरा पढ़ना है। ठीक है। तो इसी तरह से मांदर करतान जो है वो मंजर भाग 2 में, जो कि अभी आप लोग को पढ़ाया जाएगा। बजर केवायर, ये भी मंजर भाग 2 में कहानी है जो आपको पढ़ाया जाएगा। करम बिहान नाटक है, बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। आगे है जुटान, जो कि बनकेवरा भाग 2 में है। हीरा नागपुर कर हीरा, बनकेवरा भाग 2 में है। ठीक है। अब आगे है मंजर भाग 2 पुस्तक का निर्देशन जो है, निर्देशन गिरधारी राम गोंजू गिरिराज सर ने किया है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि अभी देखिए, एडू अंकुरन का
पब्लिक वीडियो भी जाता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वीडियो गया है उससे सिर्फ लोग तैयारी करके 80-85 प्लस स्कोर किए हैं अभी सीजीएल के एग्जाम में, रिसेंट का बात बता रहे हैं। जो पेड बैच ज्वाइन किए हैं वो मोस्टली 95 प्लस किए हैं, 90 प्लस, 95 प्लस, 97 मार्क्स, इस तरह से लोग किए हैं। तो आप लोग अपना स्कोर को बढ़ाइए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं मांदर करतान गिरधारी राम गोंझू गिरिराज के बारे में। इसका एक क्रक्स बतला दे रहे हैं आपको, सारांश हिंदी में बतला दे रहे हैं। इसमें एक बेटी है अपनी माँ को कह रही है कि हमको जतरा जाने दो, वहां से हमको मांदर खरीद के लेके आना है, ठीक है। और माँ जो है उसको मना कर रही है और कुछ कुछ बहाना बना के बता रही है, ठीक है। और बेटी बोल रही है कि हम कोई बहाना नहीं सुनेंगे, हम मांदर कीनेंगे तो कीनबे करेंगे, ठीक है। तो यही माँ और बेटी के बीच का जो संवाद का ताना बाना जो है ना, उसको कविता के माध्यम से शब्दों के रूप को कविता के रूप में पिरो के डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज हम लोग के सामने रखे हैं मांदर करतान नामक कविता के रूप में, ठीक है। तो आइए कविता शुरू करते हैं। धीतांग धीतांग धातुंग तुंग धूर, आयो जसपुरिया मांदर गुंजरी बड़ी दूर, ते तोगे आयो कचिया मोरा, मोय तो जामू राम रेखा जतरा। तो इसमें क्या बोल रहा है, मांदर करतान को बोल रहा है धीतांग धीतांग धातुंग तुंग धूर। आयो, आयो का मतलब होता है मां, ठीक है। आयो जसपुरिया मांदर जो है ना वो बहुत दूर तक गूंजता है, इस बात को यहां पर बोला जा रहा है कि आयो जसपुरिया मांदर गुंजरी बड़ी दूर। तो जसपुरिया वाला जो मांदर होता है ना, देखिए ऐसे भी मांदर का प्रकार होता है, तो जसपुरिया मांदर सही में बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है, उसका आवाज भी बहुत अच्छा रहता है और दूर तक जाता भी है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही है बेटी अपनी माँ से कि दे तो गे आयो कचिया, कचिया मतलब पैसा दीजिए हमको, मो तो जामू राम रेखा जतरा। तो देखिए राम रेखा जतरा लगता है, जतरा का मतलब मेला, ठीक है। तो राम रेखा जो पड़ता है वो सिमडेगा जिला में पड़ता है, ठीक है। सिमडेगा जिला में राम रेखा इसका नाम ही इसलिए पड़ा है कि 14 वर्ष का जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ था ना, तो यह राम रेखा धाम में प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण रुके हुए थे, ठीक है। तो वहीं पर इन लोगों का चरण पादुका है, गुप्त गंगा है, ठीक है। गुफा के अंदर बहुत अच्छा धाम है राम रेखा धाम, ठीक है। तो वहीं मेला लग जाता है, तो उसी के लिए बोल रही है कि राम रेखा जतरा हम जाएंगे और मांदर कीनेंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें मांदर कीनेंगे का बात नहीं है, बस पैसा मांग रही है माँ से। तो फिर माँ बोलती है का करबे जतरा में तोय, का किने ले मैया देमू मोय, ठीक है। तो माँ पूछती कि का करेगी जतरा में तुम, और का किनने के लिए मैया हम तुमको पैसा देंगे, कचिया देंगे, ठीक है। तो आगे फिर बोलती है मैया कि मोय तो गे आयो किनबू, दादा लागिन मांदरा लानबू, रिझे रंगे खेलमू करा मकराती, देते गे आयो दिया बाती, मोय तो जामू राम रेखा जतरा, संगे जात है संगी सहिया कतरा। कितना अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से बोला जा रहा है। इसमें मैया बोल रही है अपना माँ को कि पैसा दो, हम आयो, हम किनबू, किनबू का मतलब क्या है, मैं खरीदूंगी, खरीदने को बोलते हैं किन्ना, ठीक है। मोय किनमू आयो, दादा लागिन मांदरा लानबू, दादा मतलब कि भैया को दादा हम लोग बोलते हैं, दादा, ठीक है। मांदर खरीदेंगे, मांदर लेके आएंगे, रिझे रंग हंसी खुशी खेलेंगे, करम का राती, करम आने वाला है, करम का रात में हम लोग खेलेंगे, दे तो गे आयो दिया बाती, दिया बाती भी दो हमको, करम का रात हुए, रात में कैसे अभी ना लाइन बोल बत्ती हो गया है, पहले तो हम लोग लालटेन दिया बाती लेके जाते थे ना, ठीक है। नहीं, हालांकि अति भी जलाते थे, मसाल टाइप का जलाते थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमको दिया बाती दो, पैसा दो, हम रीज रंग करेंगे, करम का राती में हमको खेलना है करम, और भैया के लिए हम मांदर लेके आएंगे। तो हम तो जाएंगे राम रेखा जतरा, और साथ में बहुत संगी साथी कतरा, कतरा मतलब कि कितना संगी साथी लोग जा रहा है। तो इसीलिए माए हमको पैसा दो, हमको मांदर खरीदना है। आगे है, मंदरा बजाए दादा गुंजरी गुंजरी, झनक बाजी तखन हमर पैरी, नायो दादा लागिन किने जामू, आयो जसपुरिया मांदर किनी आमू, रिझे रंगे सहिया संगे जो रामू, करा मका अंगना में झोंका झोंकी गामू, ठीक है। तो यहां से यहां तक का हम मीनिंग आपको बतलाते रहे हैं कि बोल रही है बेटी फिर से अपनी माँ को कि माँ, मांदर मेरा भाई बजाएगा ना तो कितना अच्छा गूंजेगा। तो उसी बात को बोल रहे हैं, मंदरा बजाए दादा गुंजरी गुंजरी, बहुत अच्छा गूंजेगा, और मेरा हम जो पैरी जो है ना, पैरी पहने हैं, वो और जोर से झनकेगा, वो बहुत अच्छा झनकेगा, मतलब उसकी आवाज बहुत अच्छा सुनाई देगी, ठीक है।
नायो दादा, नायो मतलब कि ना माँ मत सोचिएगा, हम लोग बोलते हैं ना नायो, नायो मतलब माँ को ही बोलते हैं, ठीक है, दो ना माँ ऐसे करके बोलते हैं ना, तो उसी बात को नायो बोला गया है, दो ना माँ, मतलब कि माँ दादा लागिन किनने जा रहे हैं, जसपुरिया मांदर किन के लाएंगे, रीझ रंग के साथ सहिया के साथ जुड़ाएंगे, ठीक है, और कर्म के अंगना में झुका झुकी गामू। देखिए कर्म में हम लोग झूमर खेलते हैं ना, तो झूमर खेलने में क्या होता है कि दल बना हुआ रहता है, तो एक दल गीत गाता है और उसको दूसरा दल झोंकता है, फिर दूसरा दल गीत गाता है, तो उसी बात को यहाँ पर झोंका झोंकी लिखल गया है, झोंका झोंकी गामू का मतलब क्या है कि एक दल गीत गाया और दूसरा दल उसको लोका और गाना गाया। झोंकना का मतलब होता है कैच करना, पकड़ना, ठीक है, तो उसी को हम लोग नगपुरिया में बोलते हैं झोंका झोंकी, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। गीत जो होता है ना, एक पक्ष गाया, दूसरा पक्ष उसको सुना, फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर अपना गाना गाया, तो उसी को कहा जाता है झोंका झोंकी गाना, ठीक है। चलिए अब आगे है, फिर माँ अब क्या बोल रही है सो सुनिए। फूटी जातो बेटी तोर मांदरा, टूटी जातो मैया टंगनी का डोरा, ना जाबे बेटी रामरेखा जतरा, रंगे रीता माठ मिठाई कतरा, तुरबुलुक पिठा रोटी देमू तो मंगवाए, झनकी लागल पैरी देमू तो गरुआए। अब यहां से यहां तक का हम मीनिंग अब बता रहे हैं। अब माँ जो है अब बेटी को कह रही है कि ए बेटी तुम्हारा मांदर फूट जाएगा, और मांदर जो होता है ना, जैसे कि मांदर है, ठीक है, मांदर ऐसे रहता है ना जी, तो मांदर में टंगनी का डोरा रहता है इस तरह से, इसी को हम लोग कांटी में टांग देते हैं, ठीक है, तो बोल रही है माँ कि टंगनी का डोरा, इस तरह से डोरा जो होता है माने रस्सी, टांगने वाला जो रस्सी होता है ना, वो टूट जाएगा, मांदर फूट जाएगा, ठीक है, तो काहे ले जाएगी बेटा, मत जाओ राम रेखा जतरा, ऐसे करके समझा रही है। अब आगे है और बोल कर रही है कि कितना रंग रंग रीता माठ, मतलब माठ मिठाई कितना है यहाँ पर, देखो तो रंग, हम तो अब उसको देखिए, माँ जो है बेटी को ना माने क्या बोलते हैं, बहला रही है, फुसला रही है, ठीक है, सबका माँ बाप लोग बोलता है ना, नहीं जाने देने खोजता है तो बहलाता है फुसलाता है, नहीं ना जाओ रे छुआ, नी नहीं जाओ, ऐसे करके समझाता है ना, कहा करे जा बेरे, ऐसे करके, तो उसी में बता रहा है कि तुम्हारा मांदर फूट जाएगा, टंगनी का डोरा टूट जाएगा, तो ना जाबे बेटी रामरेखा जतरा, ठीक है, रंगे रीता माठ मिठाई के तरह, देखो तो कितना भिन्न भिन्न प्रकार का मिठाई है यहाँ पर, ठीक है, तुरबुलुक पिठा रोटी देमू तो मंगवाए, तुम्हारे लिए हम गर्मा गर्म पिठा रोटी जो है, अच्छा ये तुरबुलुक जो वर्ड है ना, तुरबुलुक वर्ड आप लोग पढ़ गए तो कई बार सोच रहे होंगे आप लोग, देखिए तुरबुलुक का वैसा कुछ नहीं है, मतलब कि जल्दी से तुम्हारे लिए पिठा रोटी बनवा देंगे, ऐसे करके यहाँ पर बोला जा रहा है। पिठा रोटी होता है, हम लोग पिठा बनाते हैं, ठीक है, पिठा होता है मतलब कि चावल इस सबको पीसते हैं, फिर उसको बनाते हैं, पिठा के अंदर कुछ भरल जाता है, या तो दाल रहता है, उड़द का दाल या फिर अथी का दाल, माने कि और चना दाल भी भरता है लोग, उड़द का दाल भी, बहुत जगह लोग आलू भरता है ना, और पिठा रोटी बनता है। पिठा रोटी और मटन बहुत जोर से चलता है हम लोग तरफ, नहीं तो इसीलिए बोल रही है कि गर्मा गर्म हम पिठा रोटी तुम्हारे लिए मंगवा देंगे। और तुरबुलुक का और कोई अगर मीनिंग होगा, आप लोग कहे कि बहुत सारे लोग गणमान्य लोग देखते हैं जो कि ज्यादा जानकारी भी रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा, ठीक है। हम लोग के अनुसार तो यही लग रहा है कि जल्दी से तुमको गर्मा गर्म पिठा रोटी हम तुमको मंगवा देंगे, ऐसे माए बोल रही है, ठीक है। और झनकी लागल पैरी देबू तो गरुहाय, गरुहाय मतलब कि बनवा देंगे, ठीक है, पैरी पायल बनवा देंगे, पिठा रोटी मंगवा देंगे, कितना मिठाई है, ऐसे बोल के बहला फुसला रही है माए बेटी को, और बोल रही है कि तुम राम रेखा जतरा मत जाओ, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, नी लागोगे आयो मंगवाल तोर, तुरबुलुक पिठा रोटी बिलैती के झोर, नी झोंकोगे आयो किनल तोर, घुंघरू लागल आहे पैरी मोर। तो यहां पर क्या बोल रही है बेटी, क्या बोल रही है कि हमको तुम्हारा कोई मंगवाल चीज नहीं चाहिए, ना तुम्हारा पिठा रोटी चाहिए, ना बिनौती की झोर। बिनौती झोर हम लोग खाते हैं ना, टमाटर का जो सूप बनता है ना, टमाटर का सूप, उसी को बिनौती झोर कहते हैं हम लोग, है ना। हमको तुम्हारा कोई भी किनल चीज नहीं चाहिए, घुंघरू लागल पैरी जो है ना, है मेरे पास, आहे पैरी मोर, मेरे पास ऑलरेडी है पैरी, ठीक है। मोह तो गे लेमू सोना कर सोना आइयो, झिंगुली काटल मांदरा नाइयो, ठीक है, रिजे रंगे माती खेलमू कर्मा, आयो दादा भैया सही सहिया संगे धर्मा। तो क्या बोल रही है कि हम तो सोना लेंगे, हमको पैरी नहीं चाहिए, पैरी जो होता है ना वो चांदी का बनल रहता है, तो यहाँ पर क्या बोल रही ना, हम तो सोना लेंगे, और वो सोना क्या है मेरे लिए, मेरे लिए सोना है मांदर। क्या बोल रही है, मोह तो गे लेमू सोना आइयो, हम तो सोना लेंगे, ठीक है, झिंगुली काटल मांदर नाइयो, हमको सोना क्या है मेरे लिए, वही झिंगलू काटल मांदर है। झिंगलू काटल रहता है, जैसे मांदर होता है ना,
तो मांदर को ना सजावल जाता है बहुत तरीके से, तो इसमें झिंगुली काटल मांदर रहता है, ठीक है, जनर जनर बसता है, ठीक है, तो उसी को झिंगुली काटल मांदर कहते हैं। आगे है रिजे रंगे माती खेलबू कर्म, हम रिज रंग के साथ एकदम मात मात के खेलेंगे कर्म में खेलेंगे। आयो दादा भैया सहिया संगे धर्म, सबके साथ सब परिवार खेलेंगे, दादा रहेगा, भैया रहेगा, सहिया रहेगा, सब कोई रहेगा, माँ तुम भी रहेगी, हम लोग सबको मिलकर कर्मा खेलेंगे। ये बात को बेटी बोल रही है अपने माँ को। फिर आगे है खेलबू नायो सगर करम कराती, खेलते खूनते गाते राते बाती बीती, जमकी आयो अंगना कर कादो, दिने कर्मा एकादशी भादो, धातिंग धीतांग धातुंग तुंगधुर, आयो जसपुरिया मांदर गुंजरी बड़ी दूर। तो यहां पर क्या बोल रही है फिर से कि खेलेंगे आयो सगर रात, सगर कर्म का रात, कर्म का रात है ना, रात भर हम लोग खेलेंगे और खेलते खूनते गाते गाते रात को बिता देंगे। और जमकी आयु, जमक जाना का मतलब समझते हैं, जैसे माटी है कादो हो गया है, तो इसमें झूमर खेल खेल के ना जो कादो कीचड़ रहता है ना उसको लोग जमका के बैठा देता है, ठीक है, सम कर देता है, एकदम सनपट कर देता है सब, ठीक है। अब ये पानी मारा बहुत, लेकिन क्या है खेलने वाला लोग खेलबे किया जम के एकदम, तो कितना पानी उनी आता है, कादो कीचड़ होता है, उसको लोग खेल खेल के एकदम सम कर देता है। तो उसी को बोल रहा है कि जमकी आयो अंगना कर कादो, कादो मतलब कि मिट्टी में पानी पड़ जाता है तो गीला हो जाता है तो कादो बनता है ना, उसी चीज को बोला जा रहा है। अब बोल रहा है दिने कर्मा एकादशी भादो, अब यहां पर देखिए आपको बताया भी जा रहा है कि कर्म कब मनाया जाता है, भादो के एकादशी में मनाया जाता है, उसी बात को यहां पर बोला जा रहा है कि भादो के एकादशी में कर्मा मनाया जाता है। अभी भादो का महीना चल रहा है, भादवे के महीना के एकादशी में हम लोग कर्म अभी मनाए, ठीक है। तो धीतांग धीतांग धातुंग तुंगधुर, आयो जसपुरिया मांदर गुजरी गुड़ी दूर, तो मतलब कि मांदर का आवाज बहुत सुंदर है और जसपुरिया मांदर का जो गूंज है वो बहुत दूर तक जाता है। तो ये आपको सारा पूरा कवि का डिटेल्स दे दिया गया, आपको पूरा कविता को समझाया गया, कठिन जो शब्द थे उसको भी क्लियर कर दिया गया। आगे और कुछ देखते हैं कठिन शब्द, इसमें सहिया एक तरह का जुड़ाल नाता रिश्ता होता है, ठीक है, सहिया पढ़ता है हम लोग जिसमें कि सहिया मानते हैं हमेशा से। फिर धीतांग धीतांग धातुंग, ये मांदर का आवाज है। फिर आगे इसमें कुछ क्वेश्चन है जो 10th लेवल आप लोग तैयारी कर रहे हैं। मांदर कर तान कविता में बेटी माँ से काले कचिया मांगेला, तो बेटी माँ से मांदर खरीदने के लिए पैसा मांगती है, ठीक है। आगे है मांदर कर तान कविता में बेटी कहां जाए खोजेला, तो बेटी जो है रामरेखा जतरा जाने के लिए खोजती है। आप लोग की जानकारी के लिए रामरेखा धाम जो है वो सिमडेगा जिला में पड़ता है। फिर आगे है मांदर कर तान कविता में बेटी केकर ले मांदर किने खोजेला, तो बेटी जो है वो अपना भाई के लिए मांदर खरीदने के लिए खोजती है, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका मांदर कर तान कविता, उसका भावार्थ, कवि का परिचय, ठीक है, ये सारा कुछ आपके सामने रखा गया। इसका MCQ जो है वो आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।